हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की मैराथन क्लास, जिसमें कि हिंदी भाषा एवं बोलियां और वर्णमाला, विराम चिन्ह, तत्सम तद्भव, ये 4 टॉपिक हैं और हर एक क्वेश्चन इनसे आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। बताएं दोस्तों, कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है। जवान ए हिंद, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। खालिक बारी किसकी रचना है। बताएं दोस्तों, खालिक बारी किसकी रचना है। तो ये अमीर खुसरो की है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है। बताएं दोस्तों, क्या नाम है। अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। हिंदी के उद्भव का सही क्रम कौन सा है। बताएं दोस्तों, कौन सा है। तो दोस्तों ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है। दोस्तों ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था। बताएं दोस्तों, किसने कहा था। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने कहा था, जल्दी से बताइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। बताएं दोस्तों, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो इसका नाम है अवहट्ट, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अवहट्ट। अगला क्वेश्चन है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। बताएं दोस्तों, कौन सी उपभाषा का विकास हुआ है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है, राजस्थानी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं संक्रांति काल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। बताएं दोस्तों, किसको माना है। दोस्तों ये रामानुज, कौन से को, राजामुंज को, ऑप्शन नंबर राजामुंज ने, ठीक है ना। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों ये माना है राजामुंज को, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। बताएं दोस्तों, अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है। रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। बताएं दोस्तों, कौन से रूप से हुआ है। चलिए बताते हैं। दोस्तों ये पैसाची, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, पैसाची। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया, इन भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। बताएं दोस्तों, कौन से अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, इन भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। बताएं दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये यानी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये पूर्वी हिंदी का, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सही मिलान है, इनको मिला लेते हैं दोस्तों। चलिए मिलाते हैं कौन सा किससे संबंधित है। चलिए देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देखा है, शौरसेनी, इसका किससे उद्भव हुआ है शौरसेनी का। तो दोस्तों इसका हुआ है राजस्थानी से, शौरसेनी का राजस्थानी से हुआ, ठीक है ना। और उसके बाद में दोस्तों पैसाची, पैसाची का किससे हुआ, लेंदा, पैसाची लेंदा, ठीक है। और मागधी अपभ्रंश ये किससे संबंधित है। मागधी अपभ्रंश ये है असमिया से संबंधित, किससे दोस्तों, असमिया का, ठीक है ना। और अर्धमागधी
इससे पूर्वी हिंदी का। तो दोस्तों कौन सा ठीक है? 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। पहला क्वेश्चन है इसका, सोर्स यानी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं। बताएं दोस्तों कौन कौन सी भाषाएं हैं सोर्स यानी अपभ्रंश से उत्पन्न? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन सी हैं, यानी जल्दी से बताइएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी और गुजराती। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। बताएं दोस्तों कहाँ से हुआ है सिंधी भाषा का उद्भव? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों सिंधी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ है? विरासत अपभ्रंश से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास को स्किप मत करना। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अर्धमागधी से हुआ है। अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? बताएं दोस्तों कौन से पत्र को बोलते हैं? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? भारत मित्र। ऑप्शन नंबर डी, डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? बताते हैं। 1893 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में थे। बताएं दोस्तों कौन थे? नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे कौन थे? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये थे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसको मैं ऊपर टिक कर देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बताएं दोस्तों कौन नहीं है? काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है? बताएं दोस्तों कौन नहीं है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र ये सभी हैं। रामचंद्र शुक्ल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो इसकी स्थापना 1800 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम की स्थापना 1800। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? बताएं दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? बताएं दोस्तों कौन से वर्ष में नियुक्त किया गया था? जल्दी से बताइएगा। 1903। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये रखा था गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? बताएं दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसको मिली थी 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? बताएं दोस्तों हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर
डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? बताएं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये किस में शामिल किया गया है, जल्दी से बताइएगा, यानी जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है अष्टम 8वीं, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? बताएं दोस्तों, कौन से आर्टिकल में कहा गया है, जल्दी से बताइएगा। 343, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? बताएं दोस्तों, किसको सम्मिलित नहीं किया गया, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसको शामिल नहीं किया गया है, यानी ब्रज भाषा, ब्रज, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ब्रज को मैथिली, डोगरी और असमिया, इन सभी को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएं दोस्तों, कौन से वर्ष में हुई थी, जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये कब हुई थी, यानी 1961 में, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 1961। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? बताएं दोस्तों, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं, हिंदी की उपभाषाएं ये कितनी हैं दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी की नहीं है? ये है दोस्तों बिहारी हिंदी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, बिहारी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सी नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिमी हिंदी की बोली अवधी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है? बताएं दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो इनकी है दोस्तों 5, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? बताएं दोस्तों, पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं, जल्दी से बताइएगा। तो दोस्तों ये अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलियां ये किससे संबंधित हैं, जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो ये बिहारी हिंदी से संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीर भाटी का संबंध किससे है? बताएं दोस्तों, इसका संबंध किससे है, अहीर भाटी का संबंध, जल्दी से बताइएगा। तो इसका संबंध उत्तरी राजस्थान से है, उत्तरी राजस्थानी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? बताएं दोस्तों, साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है मैथिली में, जल्दी से बताइएगा। ये हैं दोस्तों विद्यापति, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, विद्यापति। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? चलिए दोस्तों बताते हैं, पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम कौन सा है? तो दोस्तों यह है ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, ऑप्शन नंबर वी, ढूंढाड़ी, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ है? बताएं दोस्तों, कौन सी बोली में हुआ है, जल्दी से बताइए। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह हुआ है, यानी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? बताएं दोस्तों, कौन सी भाषा की रचना है, जल्दी से बताइएगा। ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है,
शकुंतला नाटक की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? बताएं दोस्तों, शकुंतला नाटक की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? खड़ी बोली इनमें से कहाँ पर बोली जाती है? तो दोस्तों ये मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? बताएं दोस्तों, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किसने किया है? जनपदीय हिंदुस्तानी का। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जनपदीय हिंदुस्तानी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को शासिका, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? बताएं दोस्तों, कौन सी क्षेत्र की बोली को कहते हैं काशिका? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये बनारस। ऑप्शन नंबर बनारस ठीक है। ऑप्शन नंबर बनारस। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? बताएं दोस्तों, कौन से अपभ्रंश से विकसित है? जल्दी से बताइएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? यानी किससे? सौरसेनी से। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सौरसेनी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से द्रविड़ परिवार की भाषा है? बताएं दोस्तों, कौन है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये कौन सी है? कन्नड़। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर ब्रजभाषा ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? बताएं दोस्तों, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? जल्दी से बताइए। चलिए बताते हैं। तो ये सौरसेनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? बताएं साथियों, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले कौन सी पुस्तक में हुआ? प्रेम सागर में। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रेम सागर। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, प्रेम सागर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बताएं दोस्तों, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों कौरवी। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी में। अवधी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। बताएं दोस्तों, किस प्रकार की बोली है ये है? चलिए बताते हैं। तो ये पूर्वी बोली, पूर्वी हिंदी, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताएं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। मागधी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मागधी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, मागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा है। बताएं दोस्तों, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? जल्दी से बताइए। ब्रज। ऑप्शन नंबर ब्रज ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? बताएं दोस्तों, कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मैथिली। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, मैथिली। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? बताएं दोस्तों, देवनागरी की लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो इसकी मतलब कहाँ से हुई उत्पत्ति? ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन नंबर
वी ठीक है, ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास कौन सी लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास कौन सी लिपि से हुआ है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएं दोस्तों, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? जल्दी से बताइएगा। चलिए बताते हैं। तो हिंदी भाषा ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किससे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? चलिए बताते हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद ये कहते हैं दोस्तों किसको? अभिमन्यु अनंत को। अभिमन्यु को, ठीक है। मॉरिशस का प्रेमचंद, अभिमन्यु अनंत। अगला क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2015 का आयोजन स्थल था। बताएं दोस्तों कौन सा था? जल्दी से बताएं। चलिए बताते हैं। भोपाल भारत। भारत ठीक है ना, भोपाल भारत। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं दोस्तों? लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन हैं? चलिए बताते हैं। अभिमन्यु अनंत हैं। अभिमन्यु अनंत। ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बताएं दोस्तों किसका नहीं है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये अवधी का नहीं है। ऑप्शन नंबर अवधी ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? बताएं दोस्तों भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक नहीं है? जल्दी से बताइए। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों ये राजा लक्ष्मण सिंह ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दोहा यानी दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? दोहा किस भाषा का छंद है दोस्तों? चलिए बताते हैं। तो ये दोहा जो है ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों।